नमस्कार, मैं कुलदीप। केडी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। बिकी हुई गोदी मीडिया तो कुछ भी बताती है, लेकिन मैं आज आपको 25 सही जानकारी दूंगा। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। महाराष्ट्र के अकोला में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा दिया गया। बेमौसम बारिश से किसानों की फसल खराब हो गई थी, लेकिन मुआवजे के नाम पर किसानों को जो धनराशि दी गई वह ऊंट के मुंह में जीरे से भी कम है। आपको बताते हुए चलते हैं कि कुछ किसानों के खातों में 21 रुपए आए, कुछ के खातों में 8 रुपए, 5 रुपए। इतना ही नहीं, कुछ किसान तो ऐसे भी थे जिनके खातों में 3 रुपए आए। दोस्तों, इससे ज्यादा रुपए तो आजकल बच्चों के जेब में रहते हैं। अब बताओ, इतने पैसों में किसान क्या करेगा। अमेजोन कंपनी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 14,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बेथ गैलेटी ने कर्मचारियों को ईमेल के जरिए टर्मिनेशन लेटर भेजा। करोड़ों के स्कैमर का ईमेल, जेल से जज को जान से मारने की धमकी। दरअसल 3,700 करोड़ के साइबर फ्रॉड का आरोपी अनुभव मित्तल, जो पहले ही 7 लाख लोगों को फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कीम से ठग चुका है, अब जेल के अंदर से जज को धमकाने की साजिश में पकड़ा गया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि उसने एक पुलिस कांस्टेबल के फोन से फर्जी ईमेल आईडी बनाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को धमकी भरा मेल भेजा। ईमेल में लिखा गया था, लखनऊ बेंच के जज का मर्डर होने वाला है। नीदरलैंड को मिलेगा गे पीएम। दरअसल नीदरलैंड की मध्य मार्गी पार्टी D66 ने चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। इसके साथ ही D66 ने नेता रॉब जेटन नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है। उन्होंने अपने विरोधी गेर्ट वाइल्डर्स को बेहद कांटे की टक्कर से मात दी। हाल ही में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ते हुए वोट चोरी पर ये आरोप लगाया कि राज्य की मतदाता सूची में एक विदेशी महिला की तस्वीर का कई बार इस्तेमाल किया गया, जिससे ऑनलाइन मीम्स की बाढ़ आ गई। सोशल मीडिया भी इस मजाक में शामिल हो गया और घोषणा की कि एक अमेरिका अभिनेत्री ने 69 बार वोट दिया है, जिससे हरियाणा चुनाव हॉलीवुड क्रॉसओवर इवेंट में बदल गया। हालांकि चुनाव आयोग ने ऐसी किसी भी अनियमितता से इनकार किया है, लेकिन गांधी यह विस्फोटक दावा भारतीय राजनीति में सबसे नया मीम बन गया है। पुजारियों को अब सरकारी कर्मचारी माना जाएगा। काशी विश्वनाथ के पुजारियों को अब हर महीने 90,000 मिलेंगे। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने नए नियमों को हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत न्यास के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों को दर्जा मिलेगा। इस बदलाव के साथ मंदिर के कर्मचारियों और पुजारियों का वेतन 3 गुना बढ़ाकर 90,000 प्रतिमाह हो जाएगा। यह निर्णय श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद की 4 सितम्बर 2025 को हुई 108वीं बैठक में लिया गया। वाह रे वाह प्रधानमंत्री जी, थोड़ा सा तो शर्म आना चाहिए। तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि जनता की गाड़ी कमाई को विदेशी दौरों और विज्ञापनों पर लुटाने वाले, बेरोजगारी और महंगाई की आग में झुलसते युवाओं की अनदेखी करने वाले और सिर्फ कुर्सी बचाने की जुगत में लगे नेताओं को अब जवाब देना होगा। बिहार से लेकर देश भर में युवा सड़कों पर है, लेकिन दिल्ली की गद्दी पर बैठे लोग सिर्फ झूठे वादे और फोटो सेशन में व्यस्त है। अब बस यह ढोंग बंद हो, जनता का पैसा जनता पर खर्च हो, नहीं तो जनता हिसाब मांगेगी। इस पर आपको क्या लगता है कि क्या तेजस्वी यादव ने सही कहा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों, अभी तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। गैंगरेप पीड़िता का वकील ने समझौते के बहाने किया रेप। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जो न केवल न्याय व्यवस्था और कर्मचारियों को उजागर करती है, बल्कि कानून के रखवालों पर भरोसा करने वालों के लिए एक कड़वी सच्चाई भी पेश करती है। एक महिला के साथ हुई गैंगरेप के मामले में न्याय की आस लगाए एक 24 वर्षीय पीड़िता ने जिस वकील पर अपना पूरा भरोसा जताया था, वही वकील उसका शोषण करने वाला दरिंदा निकला। आरोपी वकील जितेंद्र सिंह उर्फ जितेंद्र धाकरे ने पीड़िता को उसके ही केस के समझौते के नाम पर धोखा दिया और होटल में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना ने पूरी समाज में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है और कानून पेशे की गरिमा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
चीन का चमत्कार, 9 घंटे में बनाया पूरा रेलवे स्टेशन। चीन ने एक बार फिर विश्व को अपनी अलौकिक निर्माण गति से आश्चर्य में डाल दिया है, जब करीब 1500 कुशल मजदूरों की टीम ने महज 9 घंटों की अवधि में एक पूर्ण विकसित रेलवे स्टेशन को धरातल पर उतार दिया। यह उपलब्धि गुआंगडोंग प्रांत के यांगजियांग शहर में हासिल की गई। रात 9 बजे शुरू हुआ काम सुबह 6 बजे तक पूरा हो चुका था। प्लेटफॉर्म, वेटिंग एरिया, टिकट काउंटर, सिग्नलिंग सिस्टम और सुरक्षा उपकरण सब कुछ चालू हालात में। यह प्रोजेक्ट न केवल चीन की इंजीनियरिंग महारत का प्रमाण देता है, बल्कि वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए नया मानदंड स्थापित करता है। भारत की पहली महिला वर्ल्ड कप विनर ऋचा घोष को बड़ा सम्मान मिला है। उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार ने डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि दार्जिलिंग में एक नए क्रिकेट स्टेडियम का नाम ऋचा घोष के नाम पर रखा जाएगा। यह कदम 22 साल की सिलीगुड़ी में जन्मी क्रिकेटर को सम्मान देने के लिए उठाया गया है। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में भारत को ऐतिहासिक खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर युवक ने खुद को मारी गोली। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर आज सुबह करीब 9 बजे एक व्यक्ति ने खुद को गोली मार ली। बताया जा रहा है कि वह यहाँ प्रदर्शन में शामिल होने आया था और उसे पुलिस की ओर से अनुमति भी मिली थी। घटना मेटल डिटेक्टर गेट के पास स्थित एक चाय की दुकान के पास हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वह व्यक्ति मध्य प्रदेश का निवासी था। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।